तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खास और सबसे बेहतरीन हथियार की, जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। जी हाँ, चीन को सबसे ज़्यादा अगर किसी भारतीय हथियार से अगर आप ये देखना चाहें डर है तो वो यही है आईएनएस अरिहंत। क्यों? इसके बारे में जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कारण क्या है, कि क्यों इतनी खास है, क्या इसकी मारक क्षमता है, क्या क्या हथियार लेकर जा सकती है और चीन को किस हद तक घुटनों पर ये ला सकती है। जी हाँ, चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग वीडियो वॉच तो कर रहे हैं, व्यू बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब इतने नहीं हो रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ जनरल बातें इसके बारे में। तो दोस्तों आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना की पहली परमाणु एक तरीके से सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, और भारत ने इसे खुद ही बनाया है। इसे कहाँ बनाया गया? इसे विशाखापत्तनम में बनाया गया था, जो एसबीसी यानी कि पोत निर्माण केंद्र था भारत का, वहाँ पर इसे बनाया गया था। और इसके बनते ही भारत दुनिया का छठा देश बन गया था जिसके पास इस तरह की परमाणु पनडुब्बियां हैं। कौन से पांच देश थे इसके अलावा? मतलब कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत ऐसा देश था जिसके पास आईएनएस अरिहंत नामक परमाणु पनडुब्बी है। इसके अलावा आज मतलब इन 6 देशों के अलावा किसी के पास इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। और इससे भारत का एक तरीके से न्यूक्लियर ट्रायड भी बन गया था। न्यूक्लियर ट्रायड क्या? यानी कि हम सतह, हवा और पानी के अंदर से भी एक तरीके से परमाणु मिसाइलें दाग सकते थे। ऐसा देश भारत भी बन गया था और ये काफ़ी खास भारत के लिए है। अब बात कर लेते हैं इसे कब एक तरीके से लॉन्च किया गया था। नहीं, 26 जुलाई 2009 को इसे अक्वायर कब किया गया? 13 दिसंबर 2014 को। और इसे कमीशन कब किया गया? अगस्त 2016 में। और ये सर्विस में भी है। इसका होम पोर्ट कहा जाता है कि विशाखापत्तनम है। जो अगर बात करें किस क्लास टाइप की है तो अरिहंत क्लास की ये मिसाइल है, मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये। इसका डिस्प्लेसमेंट है करीबन 6000 टन, बहुत हैवी है और वो काफ़ी अच्छी भी है। लेंथ इसकी करीबन 111 मीटर है, बीम इसकी 15 मीटर है और साथ ही ड्राफ्ट इसका 11 मीटर है। बात कर लेते हैं इसमें प्रपल्शन कौन सा है। इसमें PWR इसमें 40% वाला NH यूरेनियम फ्यूल वाला इसमें टरबाइन है, एक टरबाइन इसमें। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं इसकी स्पीड इसकी काफ़ी खास कही जाती है, क्योंकि इस टाइप की जो सबमरीन होती है ना, उनकी हालांकि स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि ये सबमरीन क्या होती है कि बिल्कुल घात लगाकर एक समय बस बैठी रहती हैं और ऑर्डर मिलने पर हमला करती है। यानी कि दूसरे देशों को डराना और पेट्रोलिंग करने का काम है, क्योंकि इनमें इनके जो इंजन तो वगैरह होते हैं, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिन्हें कोई ना तो वाइब्रेशन होती है, जिससे कि सोनार पर इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा ही होता है। इसलिए भी ये काफ़ी घातक कही जाती है। स्पीड फिर भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और अगर मैं समुद्री मील में बताऊं तो करीबन 24 किलो नॉट की है। सरफेस पे आने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है करीबन, वो तो खैर सबकी होती है, 28 किलोमीटर प्रति घंटे की, लेकिन पानी के अंदर 44 काफ़ी इंप्रेसिव है। रेंज की बात कर लेते हैं तो इसकी रेंज अनलिमिटेड है, बस जो अंदर क्रू है उसके खाने के लिए से सामान आपूर्ति के लिए से सतह पर आना पड़ता है। इसके अलावा अल्टीमेट टाइम तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो 30-40 साल बाद इसका ओवरहॉल ही डायरेक्ट होता है। टेस्ट डेप्थ यानी कितनी गहराई तक ये जा सकी है अब तक? करीबन 1150 फीट की गहराई तक ये जा सकी है, यानी करीबन 350 मीटर की, काफ़ी इंप्रेसिव है। अब बात कर लेते हैं अगर इसके कितने अंदर इसमें जो ऑफिसर्स या फिर जो सेलर रहते हैं, करीबन 95 से 100, जो काफ़ी ठीक ठाक है। क्योंकि मैंने देखा है कि देखिए, अगर किसी सबमरीन का कितनी एडवांसमेंट है ये आपको पता करना है तो ये एक चीज़ से पता चलता है कि उसके अंदर कितने क्रू से चलाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है सबमरीन 160-165 रहते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कम रहते हैं, करीबन 95 से 100, यानी काफ़ी एडवांसमेंट है। लेकिन ऐसी भी सबमरीन आज की तारीख में अवेलेबल है, खासकर अमेरिका के पास और रूस के पास, जो जिसमें करीबन 60 के आसपास, 60 से 70 रहते हैं। यानी कि भारत इसमें और भी एडवांसमेंट कर सकता है। आने वाले समय में शायद हमें देखने को वो मिले भी। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या किस प्रकार के सेंसर्स इसमें या फिर सोनार इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें लगा हुआ है इसमें पेरेंकांड्रिया यूनिफाइड सबमरीन सोनार इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें कंट्रोल सिस्टम एंड अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। आर्मामेंट की बात की जाए तो इसमें करीबन 12 K5 सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इसमें लगाई जा सकती है। इसके अलावा 4 K4 जो आप इन देखिए बैलिस्टिक लॉन्च हमने पानी के अंदर से हाल ही में किया था, वो K4 मिसाइलें भी इससे दागे जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 6 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब भी इसमें होती है, जो काफ़ी अच्छी है। तो बात कर लेते हैं कि इस तरह की सबमरीन इतने घातक क्यों होती है और क्यों चीन इससे डरता है। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का जो मकसद ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई देश है जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है और वो कोई देश उस पर हमला कर देता है और उसे हरा भी देता है आसानी से, कोई 1% मान लीजिए,
तो उस देश को जो देश जीता है ना, उसे फिर भी डर रहता है कि न्यूक्लियर सबमरीन कहीं भी हो सकती है जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत पर हमला कर देता है चीन, और 1% आप मान लीजिए, ये तो खैर नामुमकिन सी चीज़ है कि वो भारत को हरा देता है, या फिर कुछ ऐसा हैवी डैमेज पहुंचाता है भारत को, तो चीन को भी डर रहेगा हमले से पहले ही कि भारत के पास INS अरिहंत नामक परमाणु पनडुब्बी है जो कहीं भी हो सकती है, शायद वो बीजिंग के आसपास ही हो, कुछ पता नहीं चल सकता, और वो पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर सकती है। इतनी घातक उसमें K4 मिसाइलें लगी हैं, इसके अलावा इसमें सागरिका टाइप की मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई हैं। तो यानी कि हमला करने से पहले बीजिंग यानी कि चीन 100 बार सोचेगा, और इसलिए उसे सबसे बड़ा डर यही है। और जब से न्यूक्लियर भारत ने ट्रायड बनाया है, चीन के जो एग्रेशन है इसमें बहुत कमी आई है। देखा होगा डोकलाम के बाद कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि डोकलाम के ठीक बाद ही इसका हमने एक तरीके से जो सेना में शामिल हो गई थी, नौसेना में। तो दोस्तों फिलहाल ये काफ़ी डेंजर है, और पाकिस्तान के लिए तो खैर इसे कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी से तो बहुत आगे की चीज़ है। यानी कि पाकिस्तान को तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आप एक खरगोश को एक हाथी के नीचे, पैर के नीचे अगर आप कुचलना चाहते हो, तो इस तरह की चीज़ हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावर है इसकी। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस वीडियो यहाँ पर भी मैं लाता रहता हूँ हिंदी फैक्ट शो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।